मैं पुराने सत्संगी बैठे परता भरी काफी आज एक बात कहना चाहूँ। मैं 2-3 शब्द गाया करता पहले वैसी रीस करी वो शब्द सारे गाँव लाग गए। मैंने टाल कर दी कि महाराज जी इन शब्दां ना तुम भी यो गाया करो। मन की टाल 2-3 शब्द मास्टर हुआ भी सारे गाँव लाग गए, इसने टाल कर दी। रात में सत्संग सुन रहा था, पहली विनती करी, फिर थोड़ी बार पाए और दूसरा बोलिया वो है, और थोड़ी और तीसरा एक बोला मैं के फंड कर रखा देखो कौन सी राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर ले। एक दिन और पहली कही, फिर थोड़ी और दो गा, फिर दूसरे ने कही, फिर तीसरे ने मुँह चिगड़ा चिगड़ा के उनका शर्म नहीं आम जिन लोगों ने। मैं कौन बोल रहा था, बोलने वाले तो धोरे बैठे बोलिया करने से। कई मानसों का ऐसा व्यवहार होता कि वो शब्द न गा दे इसने, तू गा ले इसने। मैं मेरी बातें बताया। एक बार कणंगा में सत्संग हो रहा था, महाराज जी का एक शब्द था, उस शब्द को मेरा भाई एक भीम था महाराज जी शिष्य, वो ला गया गाँव में। तो राजपूतनी थी, बड़ी अच्छी तकड़ी सत्संग थी। उन 3-4 दो हथेड़ अपनी छाती में सत्यानाशी थम जा तो न शब्द का नाश कर दिया। वो उसका मन देखे रहा थी छतरानी, इस बात न करना पड़ेगा। उसका मेरे पास सत्संग जानदार है। ये क्यों कई भाई सत्संग अपने पा गए, फिर उनका सत्संग खत्म हो लिया। रतनदास का उन्हें छाती में दो हाथ आप कह रहे दुष्ट शब्द का नाश थम जा। वो दौड़ा हो गया, क्या हो गया। मैंने कहने लगी शब्द ने कहा, मैंने वो शब्द गाया। कौन सा शब्द था, सूक्ष्म भेद पढ़ो घट भीतर घट की जो कहानी, ये साथ निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। तो बोली इस तरह गा। शब्द का एक टेम भी उसे गाने का बोलने का। तब इन शब्दों ने पहले मेरा आया, पहले लाग गए बकड़ में। कोई सामान नहीं था कि शब्द महाराज जी आवेगा गाए जाएंगे, था न। फिर तुम सब के सब बेड़ी सत्संगी नहीं हो, तुम कोई भी, तुमने पता है कौन सत्संग क्या न कहते हैं, कौन टाइम का शब्द हो सर, कौन टाइम का सत्संग। बेरा से सब के सब में बैठे और ज्यादा तुम कहूँ के तुम टाइम का सत्संग। ये शब्द तो मैं आके बैठू आज पाछे बोला जा। इन्हें एक सरड़ा बना रखा से कि आ लिया मैं गा लूँ, तो दूसरा न गा ले, फिर कहते वो न गा ले, तीसरा गा ले। सबसे पहले का शब्द को टाइम का हो से। मेरी बात बुरी तो नहीं लगी किसी ने प्रताप, मैं तुम्हारा एक हिसाब नहीं। दूसरी बात ये से कि मैं बोलता नहीं, कभी किसी ने कहूँ कोई ने मेरे वर्गा मानस नहीं मिला, मैं चलेगा धरती टक्कर मार मार रोगे। ऐसा मानस नहीं मिलेगा तुमने किसी ने बाहर कदे बोल लिया कोई ने। तुम बड़े डेरे में चल जाओ, अगर कोई शब्द बोलता होगा तो जान दे उसी थम जाएंगे। जब वो कहेगा उस शब्द बोला जाएगा। शब्द शब्द का टेम हो से बोलने का, हिसाब हो से बोलने का। फिर मेरा तो इलाका है ऐसा से मत किसी ने कहूँ नहीं, कुछ भी इसी तरह सत्संग चल पड़ा। अगर मैं कह दिया दो मानस है ना मेरी कवर ने शब्द को नहीं गाए, फिर बोला मैं गाँव है कोई एक तो हौलदार पूरे होगा वो और रूस जाएगा ज्यादा। उन्होंने एक बार कोई शब्द गा दिया सांवरिय सतुर खातर, तो उन्होंने कहा सांवरिय सतुर में सांवरा को नहीं, सतुर तो सांवरा से। एक उसने बोलिया था कोई वाटर चाहो सारा बात परिया, बोला गलत ना शब्द ने चकड़ा की ना बोल, सुथरा बोल। वो दिन बाद सब बोला मैं गाँव है को नहीं पास ना गा तेरी मर्जी से। मैं तो किसी ने करण की टाड़े कर रखी, कहूँगा को नहीं तेरा कितने गाँव में। कई बार मदन शब्द गाओगा मैं मार दिया, यो भी गाया करे मैं मार दिया शब्द का नाश। शब्द की ढाले ने मुँह चकड़ाए गाँव तो शब्द का नाश हो जाए। शब्द तो शब्द महात्मा जितना बना उसी तरह लो मस्ती में बनाया जा से, उस तरह शब्द को बोल दो मौज। कल मेरा शाम का था, सवेर का एक ही कली का सत्संग था। मैं तो एक का कली ली तो शब्द की उस एक कली पर सत्संग कर दिया, थोड़ा 1.5 घंटे दो। शब्द तो जिस तरह महात्मा बेरे में बनाता और बेरे में गाया जाता उसी लगन तो बोला जा। पर मैं आप लोगों ने क्या कहूँ, मैं सीधा मानस हूँ, न मैं किसी ने कुछ कहूँ न कुछ बोलूँ।
जिसकी मर्जी उतरा गाओ नाचो, मैं अपने हिसाब तो बोलता हूँ। हाँ ये बात है कि कम से कम ये सोच लेते मास्टर ने सीखे वो सब दिन सीखने गावनी शुरू कर दी, मत उटाड़ कर दे भाई और सीख ले कोई नए। मेरे थे 5-4 समय इतने जानो, किसी टाइम में तो 480 शब्द मेरे याद थे। आज मैं सत्संग करते करते कि शब्द की कोई बात याद आ जाए मैं बोल देता हूँ, लगा कौन टूटने जिंदान को, कड़िए सी आ जाए फिर दूसरे ही सी आ जाए तो उसका लगाव कौन टूटने दो। इतने आज तो इतनी याद में रहे भी कौन ही नहीं, ये दया से। जो भाई आम से उन्हें बिठा दो, या एक बात और सुन ले, कोई बात नहीं न, कई सत्संग तभी ज्यादा लाभ होगा। तुम भाइयों ने जो प्रसाद बनाई बेबे, और वो प्रसाद बनावना रोटी बनावना चली जहाँ की संगत ज्यादा है न, पता नहीं, मैं तो कह दिया बिना जाम्या कुणबा से भाई देख के काम कर लियो, बहुत आओगी संगत। मैंने तो पूछो तो जो आते उन्हें प्रसाद जमा दो, उन्हें बिठाओ मत प्रसाद जमाओ, और मेरा सत्संग दूर लोग सुनी जागा प्रसाद जमाम दे जाओ। क्यों इन्हें प्रसाद नहीं मिला, ये फिर सत्संग समाप्त करते हैं और कुछ उन्होंने जानिए जाएंगे तो ये भी जाने हम भी जाए, प्रसाद बिना रह जाएंगे। शोर मत करो न जाओ, जिन्हें सत्संग अच्छा लागो बैठ जाओ, जिन्हें प्रसाद अच्छा लागो जाओ जी मिलो प्रसाद ले लो। भाई इतनी कम बात में पहलवान तो कहता जिमा प्रसाद बंद से कोई नहीं, जिमा कहता ना बंद नहीं कर दे भी। 8 पर 64 घड़ी भंडारा चलू से कोई जिम दे रहो। बनाने वाले इसमें कभी नहीं थकते तो खाने वाले क्यों थकेंगे। मारे ताउरा अड्डा बोला भाई बना लो, तुम खाना का तुमने दुख को नहीं पावन दो, तो तुम बनाओगे तो खानिया मिल जाए कोई न कोई। मैं उरे तक कोई पुरानी बात याद आ गई इसको, पर मेरे पास एक बेबे आई, उसका नाम तो इतने मानसा में केली थी तो वह तकड़ी मताड़ी बस चली गई, तुसाम गई। आप भी आ रही, उसका नाम भगवानी था, सह मरी कौन जीवस है। तुसा में 5-7 मान इकट्ठे हो रहे, बोला भाई गए तो सारी व्यक्ति में स्वाद और क्यों, बोला चाह भी को लेने पाए न, चाह मिली न रोटी मिली न। वह दौरे खड़ी हुआ बड़ी कितना है भाई के सत्संग में गए थे, बोला चाह पानी पीने तो डाबा पी लो मैं दे दूंगी पीछे। चाह पानी पीने गए थे कि सत्संग सुनने गए थे, बोला सत्संग सुने, बोला हाँ किसा कहा, बोला बहुत बढ़िया होया। तो फिर तुम तो चाह पानी का जिक्र करे, चाह पानी को ये तो ब्याह शादी हम करया करें से। इतनी संगत में अगर किसी ना कुछ मिल तो ये ना ख्याल करो कि तुम आए थे वह वस्तु तो मैं ले जागी, सामने मिल गई सवेरे मिल गई अब भी मिल जाए, थारी झोड़ी पाट रही मेरे बस की बात हो नहीं। मैं न किसी सीखी बातें कहता, सतगुरु की दया से उनका हुक्म से बोल देता हूँ, वो जो बोलाते वह बात मैं आप लोगों ने सुना देता हूँ। न मेरे बस की बात है, मैं तो बल्कि चलता हूँ सन्नू कहता हूँ तेरी मर्जी से, यो चरखा तेरा से, हजूर घुमावेगा तो घूम जाएगा, जो डांटेगा डट जा, मैं तो तेरा से। मैं मैंने किस चीज का बेरा है कुछ नहीं जानता, मैं तेरा सू, तू जाने तेरी मर्जी से। मैं न्यू भी सच सो तेरा बनते आनी जोर लागे से, कितना जोर लागे, बड़ा भारी जोर लागे से। ये सत्संगियों वो दिन आज खुशी का विषय और गमी का विषय। खुशी के थी वह हस्ती आज आई थी इस दुनिया में, वो खुदा इस दुनिया में प्रकट होया था और आज के दिन वो चले गए थे। अगर वह ना होते तो मेरे को शांति नहीं मिलती कितने भी। क्यों, मैं सारी जिंदगी 5 वर्ष के साधुओं का संग कराया था, बड़ा भारी घूमना। आप लोगों ने बार बार बताऊं सुन कि बड़ी मालाएं फेरी, बड़ा तप करया, बड़ी पूजा पाठ करी, बड़े होम यज्ञ देखे करे, बड़ा भारी, बल्कि इतना करया कि हरेक मन कर नहीं सकता ने। क्या किसा करया, उसका फल तो मैंने मिल गया। मैं शुरू में अगर इस लाइन में लगता कि क्या मिलता, ये जितने मैंने बताए कर्म कांड करे, ये ऐसे जैसे एक तड़के मजदूर को भेज दिया और टिब्बे में खाई खोदे से, लंबी खाई खोद दी। जब वो खाई सामने खोद के चल के घर न आ गया, रात न आंधी आ गई, सारी खाई उठ गई, अट जाती है ना टिब्बे में, सारी हट गई। अब दूसरे फिर लाई जाओ खोदने, ये सही कर्म कांड सारा।
सुर शब्द का अभ्यास है, ये कुछ और वस्तु से, कोई और चीज से। ये मैंने देखे सब ऐसा ऐसे, कोई भी किसाए भी हो, इन तरह सच्ची शांति न आई किसे न आवेगी। आप कहोगे नहीं आई, कोई बोल पड़ो आई हो तो। तप करने वाले का आई किसे को, जप करने वाले का आई किसे को, पूजा पाठ होम यज्ञ करने वाले का आई किसे को सच्ची शांति नहीं आई। बोलो, पढ़े लिखे बैठे सो, खड़े खड़े तपे उनको भी शांति नहीं। आप तो देखते हो हिरणा का जैसे कितना तप करया, काया सूख गई, मगर वो अहंकार बढ़ गया ज्यादा करके ने। उन्हें क्या मांगया, कुछ भी को नहीं मांगया। जो इतना मांग लेंदे मालिक में फिर ना उस संसार में तो रोड़ा मुक गया था। मगर किस तरह मांगे ले, उसका बस की बात तो नहीं थी न। इसीलिए इस तप में बड़ा भारी अहंकार से, और अहंकार के कारण गुजर जाते, सब के बिगड़ जाते। मेरा भी अहंकार था, वो कितना मैं इतना पूजा करता हूँ, इतना पाठ का इतना हवन करता हूँ, मैं इतनी माला फेरता हूँ, बड़ा भारी किया। और जब सतगुरु मिला तो सारा काम शांति से बन गया। इसलिए जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया, जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया, उनका लेखा निमड़ जाता है। काल का कर्जा चूक जाते हो। आपको किसका चूका, कोई भी बोल लो, सबका कर्जा चूक गया। सतगुरु की शरण लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। कि सतगुरु की शरण लेने वाला जीव नरक में नहीं जाता। और कितने बैठे हैं, कोई ऐसा में सतगुरु की शरण ले रखी से, घबराइयो मत, नहीं कदे बोल पड़ा, मन ने भी नहीं ली थी पूरी शरण। तो अगर सतगुरु की पूरी शरण ले लेता, उन्हें पुस्तकों की जरूरत नहीं होती न, उन्हें पहरेदारों की जरूरत नहीं होती न, उन्हें धन की जरूरत नहीं होती न, उन्हें मान बढ़ाई की जरूरत नहीं होती न। सतगुरु की शरण ले ली, उन्हें किसी चीज की भी जरूरत नहीं होती न। कोई तो बोल दो कि होती है ना, कति नहीं होती न। सतगुरु की शरण ले ली, उसने तो जरूरत होती नहीं न। हाँ, सतगुरु की शरण नहीं लेता, उसने जरूरत होती है। क्यों होती है? कि उसकी तर्सना भरती कौन किसी तरह भी। और आप एकदम तर्सना में लग गया रहे, तो आप किसी का मुंह जबान नहीं कहते तेरी तर्सना भर गई। मेरे को कोई नहीं कहता तेरी तर्सना भर, मेरी के भर गई तर्सना। हाँ, मेरी एक तर्सना तो नहीं भरी है। और तो तर्सना भरने का मतलब यही से मैं हाय हाय नहीं करता न मैंने हाय हाय करी न करता। एक चीज की जरूर करता, एकला बैठता हूँ। कल सवेरे का मेरा सत्संग भी ऐसा ही था, इंसान कोई समझदार हो तो उसका बेड़ा पार हो जाओ, तर जाएगा। ये बातें मैं सोचता हूँ बैठ करके न, ए मोरे कितनी संगत तेरे पास में आती है और तू महात्मा को आता है। अगर जब माड़ी से भी कोई बात गड़बड़ होगी तो क्या बढ़ेगा, तेरी संगत की नाड़ नीची हो जाएगी। पर मैं कल एक सत्संग में एक बात कही थी, मेरे सत्संगियों, मैं दो चीजों में तुम्हारी नीचे नाड़ नहीं कराऊंगा। मेरे सतगुरु रुखाड़ा रहते हैं, जैसे नशे विश्व में तुम्हारी नीचे नाड़ नहीं। मेरा सतगुरु मेरे पास रहता है, सबसे बड़ी यही बात होती है। इसीलिए दो चीज साधु के दुश्मन और नशे विषय। नशों तर विषयों तो बच गया तो उसका जीवन सफल हो गया और रहेगा बाकी। जैसे गृहस्थियों में ये बात होती है कि घटिया बातों बच्चे कमा के खाओ, घर में रहो और कमा के खाओ, पर धन पर तेरिया से ने ना लगाओ। ये हजूर महाराज शालिग्राम की वाणी से। तो तुलसीदास भी ये कहते हैं, वह कहते पर तेरिया माता समझो पर धन धूल समान। इतना बार नहीं मिला तो तुलसीदास जमान, कि तुलसीदास कहता मैं जमानती सोचता। और है भी ठीक बात। इन बातों ने सोच, मेरे पास किसी ने एक बात कही थी कि दो ही बात में दो ही से बात करड़ी बहुत से नहीं मान नहीं सकते नहीं। कौन सी? परतरिया में पर धन धूल समान। और परतरिया तो माता समान से, पर धन धूल समान नहीं समझा जाएगा। क्यों नहीं समझा जा? क्या कठान की डूब जाते हैं। मैं मेरी एक बात बता रहा, एक दिन बैठा हुआ था, कोई ऐसी ये बात थी, मैंने सोचा तो डूब लिया। मैं अपने आप पे को लान दिया करूँ बैठू, कोई बात तो डूब लिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि माया ने घेर लिए मारे सर का तान। और तू क्या कहता ये ठगनी नचान, तन्ने भी नचान लाग रही है। मेरा जी घबरा, मन का ना मैं नहीं नाचा, नाच जाता। मेरा सतगुरु नहीं होता तो मैं नाच जाता। क्यों नाच जाता? कोई किसी तरह पाखंड पड़ के
मेरे सतगुरु ने ये कही कि अगर संगत का धन तन तेरे शरीर के लिए किधर बरत लिया तो कीड़े पड़की मरेगा। मैं भरी संगत में कहता हूँ, इसीलिए मैं बरतता नहीं मेरे गुरु का वचन से संगत का धन, इसलिए मैं बच रहा, नू बच गया। उनकी बड़ी अपारदों ने ये कहा था एक लिए और तक कमरे भीतर बात न करना। उनका मेरे 2-3 नाते से माता और बहन का क्या बात करूंगा। भला एक माता थी, आपने बात बताओ, गुरु का दौरा भेजने वाला गुरु तो बड़ा माना जाता है, समझ गए। मैंने गुरु सतगुरु को दौरे भेजने वाला कौन था? एक माता जी थी। उन्हें मेरा बाप उन्हें भूडी भूडी गाड़ दिया था, उसने मेरे बाप की गाड़ उठी, किसके? मेरी खातिर। उन्हें अपनी औलाद रास्ता नहीं लगाई ने, नाम लेने का रास्ता नहीं लगता, कोई भी काम करने का रास्ता माना जाता, मगर मेरे को रास्ता लगाएगी। और मेरे बाप की गाड़ उठी, भूडी भूडी गाड़े। मैं कहता है माता तुझ से उठे, मालिक तेरी मदद करे। फिर क्या था, बखत आता केरा के मानस क्या कर दे के नहीं कर दे। उनकी दया थी, सतगुरु का दौरे भी पहुंच गया, उनकी दया भी होगी, उनसे मिल भी लिया, सब बातें होगी। क्या होया, आज इतनी संगत आई हुई से, ये मेरे लिए कोई नहीं आया न, तो किसके लिए आया? मेरे गुरु की शिक्षा के लिए। मेरे दाता अरमान साहब की दया मेहर थी, वो बड़े भारी दयालु थे। मैं तो कहता हूँ जो अरमान साहब का सीधा नाम ले लेगा अरमान अरमान, वो भी काल का मुंह तो बच जाएगा। महापुरुषों नाम लेने तो तर जाते। उनकी बड़ी भारी दया थी। आज उनका जन्मदिन भी से और उन्हें चौड़ा भी छोड़ा था। सवेरे का जन्म था तो शाम को 4 बजे चौड़ा छोड़ा था। 10वीं ने उनको संस्कार हुआ था वो दिन साहब। इसीलिए क्या और कहूँ और क्या ना मन कहना आमदा न कुछ। मैं तो इतना ही जानू था, ए प्रेमियों सत्संगियों, सतगुरु की शरण ले ली, फिर डरना किसका से? सतगुरु की शरण ले ली, फिर किस चीज की चाहना से बताइए? कोई चीज की चाह नहीं। मगर फिर भी हम सतगुरु की शरण ले करके न, फिर भी हम गिर जाते हैं। गुरुमुख का और पतिव्रता का दर्जा एक होता है। गुरुमुख चाहे सो कर सकता तो पतिव्रता भी चाहे सो कर सकते। ये न सोचना कि पतिव्रता दर्जा छोटा होता, बड़ा तेज होता। मैंने एक दिन कोई मिसाल सी दी थी, पुरानी जमाने में सुनी मिसाल थी, तुमने भी सुनी होगी कि पतिव्रता में कितना भारी तेज से। गुरुमुख चाहे सो कर सकते हैं। आप गुरुमुख बनने की कोशिश करो। किस चीज में? एक ही चीज समझ लो कि दोनों वक्त ध्यान में बैठेंगे, बस गुरुमुख बन जाओगे। अगर तुम फोटो धर के गुरुमुख गुरुमुख करे जाओ, कभी नहीं बनोगे गुरुमुख। अगर तुम सारे हैं 5 आप भी जाओ, कभी गुरुमुख नहीं बनोगे। गुरुमुख बनोगे अभ्यास करने से। आपको वो किस तरह के अभ्यास करोगे तो थारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध होगा फिर क्या याद आओगा? मलिन वासना सारी लकड़ जाए। जैसे पार्लर पानी आता है तो जोड़ों में गंदा पानी भाज पड़ता है, बाहर लकड़ जाता है। इसलिए जब राजस्व नाम का सुमरण करोगे तो गंदे विचार लकड़ जाएंगे एकदम। निस्वार्थ होकर करोगे तो स्वार्थी से तो गिर जाओगे। आपको ये कि चक्कर काटे, यही बात स्वार्थी गिर जाते हैं। कोई रिद्धिया खातर, कोई सिद्धिया खातर, करामाता, कोई मान बढ़ाई खातर, कोई बेटा खातर, कोई धिया खातर, कोई जमाइया खातर भक्ति करते वो मिल भी गए तो क्या बना? वो यहाँ रहना से। इनको छोड़ो, एक निस्वार्थ हो कि सेवा करोगे तो तिर जाओगे। निस्वार्थ रोज बैठो ध्यान में। बड़ा ध्यान में बैठते हैं, क्या सोचते हैं कि मेरी सुर तो राज धाम में पूजा, लोग मैंने महात्मा कहें। फिर हम दाढ़ी रखवा लिया, फिर हम जटा रखवा लिया, फिर जान भाई बदल गया, बाबा बन गया, ये तो बढ़िया हो गया। इस तरह नहीं होगा कभी भी। अपना काम करते रहो। मैं तो दाढ़ी मूछ रखाई, ये नाई के तोड़े में रखवाई थी। सीधी बातें कहता हूँ। मार्च साल मेरी चोटी काट दी थी। मैंने कहा चोटी के कारण हमारा हिंदू धर्म मर गया था। आज तक पीछे बाल नहीं कटाऊंगा किसी का भी। मैंने ये बातें हुई थी, आप लोगों ने सुनी होगी। बात मैंने शौक में नहीं रखवाए थे, समझ गया? ये यार ये समाजी का भाई दाढ़ी मूछा के तो बाहर ने कहा कूड़ा हटाया करें, गेरा करें से इन्हें एक और न करो।
पर संतों का महात्मा का एक श्रृंगार से उधर ते राधा सुन दयाल ने उस पर डाडी कटवा दे, राधा सुन दयाल ने आड़ लगा दी कि फिर नहीं कटवाऊंगा किसी पर बाल। किसका गए? राधा सुन दयाल की दया थी, वो करता अच्छा करता। मैंने टाल कर दी, आप लोग कहने लगे भगत बन गया। भक्ति का घर बड़ी दूर से, और मैं फिर भी आप लोगों को बताऊं कि मैं जो बता रहा हूं मेरा तजर्बा से, इस तजर्बे के मुताबिक बात करो। तुम काफी लोग कई कई जगह पर ऐसा काम कर लेते हैं, दूसरों में घृणा हो जाती है। अपने स्वार्थ के लिए मत किसी को दुख दिया करो। कोई बोलने वाला बोलो, मेरे को भी कह सके से तुम भी तेरे स्वार्थ के लिए दुख दे तो मैंने बता देना मैं कौन सा दुख दिया से। मेरे स्वार गांव वाले आ जाओ कोई, इसीलिए मैं अपना स्वार्थ नहीं देखा, मैं दूसरा स्वार्थ देखा। ये मेरे सतगुरु की दया थी, मेहरबानी थी उनकी। इतना तुम काम करोगे क्या? मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, तुम्हारे जैसा हूँ। मैंने सतगुरु पर विश्वास करके उनके चरणों में पड़ गया, उनका और विश्वास था मेरा। मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष था। पूर्ण पुरुष आता है, पूरा डॉक्टर आता है, एक सुबह में सारी बीमारी खो देता है। उस एक सुबह में सारी दवाई मिला लेता है वो, कि इससे सारी बीमारी कफ पित्त वायु सारी तीनों ठीक हो जाएंगी। इसलिए पूर्ण सतगुरु आता है, वो क्या बताता है? पहली रोटी कपड़ा, पाछा भक्ति। मन महात्मा मिसाल पेट न पैया रोटियां सभी गल्ला खोटिया, समझ गए? झांझ मंजीरे जब ही बाजे बण चून की लोही, साधो भूखा भगत न होई। भूखा भगत न होए गोपाला या ले अपनी कंठी माला। इसलिए मैं कभी भी किसी ने ये नहीं कहा भूखा मर्दा भक्ति नहीं होगी। कबीर साहब पूर्ण पुरुष कहते, कबीरा खुदा कुकरी करे भजन में भंग, तक को टुकड़ा डाल कर भजन करो निशन। मैं बड़े कष्ट झेल झेल के काम करे, पर महाराज जी मिले, उन्हें कहा मेरी बात सुन, मैं बता कि बहुत घना भी नहीं खाना, कम भी नहीं, घना सोना भी नहीं, कम भी नहीं सोना, ज्यादा भी नहीं सोना, दरमियानी काम करो, बीमारी भी नहीं होगी न और भजन भी बढ़ जाएगा। एक भाई रे बैठा, मन कहने लगा कि मैं शाम का खाना बंद कर दूं। भाई मैं तो किसी ने कोई नहीं पूछा, तू मेरे क्यों पूछता है? मैं कहता नहीं बंद कर दे, आप लोग सब ने कम खा लिया करो। कम खाना और गम खाना चीज बड़ी को देख लियो गम खा की, इसलिए कम खा ले, ज्यादा बंद क्यों करे? मैं के बंद करूं से कोई प्रेम कर, इसलिए थोड़ा खा ले, शांति तो भजन बढ़ता रहे। मैं के परसन चला था, परसन तो चला था ये कि पहली अपना रोटियां का बंदोबस्त करें। जब हम किसी का चढ़ाया पूजा भोग्या बनसा खाएंगे, भजन नहीं करेंगे कभी भी। मेरे महाराज ने तो यही बताया था, पहले बना करके देख के कहा मूर्ख तो खागड़ बनिया फिरता है, खागड़ जोटिया के लंगोटी हूँ से जंगल में रोज फिरते हैं, गादड़ फिरते तो वो बनिया फिरता है। लत्ते बदल ले और कमा के खाना सीख, दूसरों का अन्न खाना बुद्धि मलिन हो जाएगी, कमाया करे। ए सत्संगियों, ये न सोचना ये दरबार में जितना तुम प्रसाद लेते हो सब कमायोड़ा से आयोड़ा नहीं खुआता मेरी संगत में। न मैं गाया न खुआमदा चारा, वो खेत का सब रहनियों ने खेत का जो अन्न होता वो खुआता हो। इसलिए किसने मेरी शिक्षा थी बुजुर्गों की। अगर एक मानस अपना कमाना खाना छोड़ दे तो क्या रहा? और छोड़ देते हो तो एक बात और सुन लो, 2-2.5 घंटे भजन बैठे अपने घर ही, फिर बेटे पोते थारी बड़ी सेवा करेंगे। तुम्हारे में अहंकार तो रह नहीं गा, न शांति रहेगी। शांति रहेगी तो भाई काम बन गया। घरों की बातें बताऊं सुन, मैं अपने घर की बात में छोटा सा था, इतनी शांति होनी चाहिए प्रताप कि बड़ी भर कितनी। हमारे घर की बात से मेरी एक काकी थी, मेरी दादी थी, खिचड़ी रांधी। मेरी दादी जाने बहू ने नून गेर दिया खिचड़ी में, और मेरी काकी जाने सासू ने गेर दिया, नून को नहीं गेरिया ने खिचड़ी में। जब रोटी खाने लगे मेरे दादा पहली बना लिया, रोटी बाहर नियमत आई साए, उन्हें रोटी खुआई, दूध गाल दिया, खिचड़ी खाई चला गया। मेरे काका खाने लगे खिचड़ी, बोला माँ बोला खिचड़ी तो नून को नहीं। बोला तेरा काका खा गया, बोले बेरा गए बाज गए। बोला काका खिचड़ी तो नून को नहीं था, बोला थार ली में को नहीं, मेरी में तो था। रोड़ा मिट गया ने, थारी में को नहीं होगा, मेरी में तो था भाई, मैं तो खाया। मैं क्या बताऊं, एक दिन बहनी जा रही है, तेरा मुरा बैठा से इस बरसे दामाड़ एक राम कुआर था चले किसी घर में, उन्हें चाय बनाई से मीठा को नहीं गिरा ने। मैं पी चाय ली मेरे कान देखे ने। मैं बोला क्या बात से? बोला ये मैं एक मिसाल दी। मैं भाई किसी सेठ ने नुंदा दिया था महात्मा ने,
और महात्मा आगे उठे, ब्राह्मण लोग भी आगे। शिठानी थी बदेकणी, शिठानी सचा साधु, हम देख तो हूँ साधु संग स्वादु से उन्हें नून को नहीं गया सब्जी में। जब वह खाने लागे जो बोले नून नहीं है सब्जी में, तो सेठ था गणपतरा लाल शंकर बड़ा लाल पीड़ा हो गया, तने नून को नहीं गेरा, मेरी बेइज्जती करके मेरा कठायो, बोले मैं तेरी बेइज्जती करी कर राखी और से मैं तो देखे से साधु से का साधु से मैंने पहले बता देना तन्नू कई साधु आऊंगे। बोला हाँ, तो तन साधु नाम दिया, मैं साधु के लिए नून को नहीं गेरा, मैंने पहले बता देना साधु आऊंगे। तो नून गेर दी और काम कर दी, सब दे शांति मिल गई। भाई मैं हो सा साधु बन जाओ, साधु ना बनो, इन्हें जकराई को नहीं सा मीठा को नहीं पी की चार बड़ी सारा कर दिया। इसीलिए कोई चीज जो मेरा सुबह कदे भी मैं नहीं कही, क्यों नहीं कही, आप लोगों में घरेलू बात करता हूँ। हमारे आश्रम में भी इन्हें कई जगह बढ़ान छोड़ देते थालिया में। मेरी बात यह है, सत्संग चल पड़ा, मेरा एक इशारा मानो कि कभी भी अन्न देवता का निरादर मत करो, ना अपनी थाली में झूठी रोटी मत छोड़ो, जितना खाओ उतना गलाओ। तुम रोटी छोड़ दिया, रोटी ने बगाओ मत, ये फूक दी, ये काली से, ये न्यू से, काची से, पाकी थोड़ी खा लो। अन्न देवता निरादर मत करो। अगर तुम्हारी औलाद तुम्हारा निरादर कर दे तो सोचो तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी। वो अन्न देवता हमारा बुजुर्ग से, हमारा सब किमी से, उसका हम निरादर कर दे तो हम तरूस ज्यादा। मैं मेरी बातें अभी नहीं बताता ना, जब मैं चोला छोड़ उस वक्त बताऊंगा। इस भूमि आश्रम काल नहीं सामड़ेगा कभी। अन्न देवता तो मैंने मांगिया हुआ से बता दिया, क्यों मन देवता कदर करी शराब भी करता हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा ये रोटी खराब से चीज कुछ रही घटिया से कदे बोलूं कोने एक चीज लाओ सब भी नहीं लाए जवाब मैं नहीं कहूँ कदे भी। क्यों मन देवता की कदर करेगा तुम्हारी कदर करेगा, इसलिए इसको निरादर मत करो। नेम करो आज तक कि थाली में झूठा टूक मत छोड़ दो कदे भी। दूसरा ये भी नेम करो कि घरानी ने तंग मत कर, तो नून नहीं गिरा तन मर्क नहीं गिरी, जो चीज ठीक नहीं लगा थोड़ी ले ले उल्टी काट दो, तंग ना करो किसी ने भी। देखो फिर तुम्हारे घरों का सलूक, मैं रूहानी बातें नहीं कही, मैं तुम्हारे घरों की बातें कही से। वो मालवा की तोड़ के मालवा में नूतर से, काठियावाड़ की तोड़ से न किते केवड़े बारू भी ने मेड गड़ी रहे से। बारू भी ने क्यों, वो किसी रोज किसी राजा ने वरदान मांगोड़ा से अनदेव तो ये न सब किसी को भी मत बिसराओ न, समझे। हम जोड़ में छोटे बच्चे थे, हमने महाभारत सुना, पतंगा नहीं नहाना चाहिए, वो दरिया से समंदर से, इसीलिए अपने बच की रहने की कोशिश करो। तो मैंने क्या बताया था, उस राजा किधर जा रहा था, हाथी पर चढ़ा हुआ मालवे का, और देखा तो रास्ते का में कुत्ते का बेस्टा पड़ा था। वो निरे से गेहूं खा रखे थे, बाजरा नाज था निरियाए, देखा है ना कदे पड़ा निरिया वो ही था। वो हाथी पर तो उतर के ने और वो अपनी रुमाली में घाल लिया, रुमाली में घाल के ने हमने घर ही ले आया। घर ही लिया करके न रानी ने बोला इसको धो ले संवार ले। उन रानी हुक्म थी, आजकल तो करा किसी के धमका दी ढेर तन यो टिट्टी पाई, बड़ा घर वो है भगवान हो अपने पति का कहे में चल रहे, और पति भी वो अच्छा होता अपनी पत्नी का हक में रहे। पर पत्नी अगर नाजायज शिक्षा देती मत मान, और पति अपनी धर्म पत्नी नाजायज राह चलाता मत उसको कहे में चालो, ये धर्म तो विरुद्ध से। समझे कोई न जाने कि मेरा पति में पति भरता, मेरा पति कहे में चालू, पति ले जाके ढेडा में, तो धमकादर मत जाओ और अपना धर्म काम रखो। ऐसे पति की जरूरत नहीं है, समझ गए। कई कई बेबे ऐसी कह देती मेरा गए, ऐसे ही जरूरत नहीं। पति तो पति के हिसाब से वह तो आगे आगे अपना सिर टेके जा रहा, जूत मारी जा, ऐसा पति क्या कीड़े पड़की मरेगा, पति थोड़ा ऐसा, वो तो नालायक से। ऐसा प्यार होना चाहिए जैसे पार्वती का शिव जी का था, जो छोड़ के चाल पड़ती पर गिर गिर भाजा करता कि जा नादिए पर बैठ ले। तो उन्हें क्या करे, रानी ने सारा धोआ खूब सुखा करके तैयार कर दिया। बोला जी सुखा दिया धो दिया, बोला ऐसा करें पीस ले। उन्हें और दाने मिला ले, थोड़े से पीस लिया। क्या करूं, बोला रोटी बना ले, और किसी ने मध्य मन ने दे दिए। उन्हें रोटी बनाई, बना के तैयार करके न और खान लगा। देवता आगे खड़ा हो गया कि राजा ने मेरा आदर कराया, बोल के चाहिए। अरे जब एक मानस की तो मदद करते थे, वो भी आन की पांव पकड़ लिया करता, तन मेरी इज्जत रख दी, मेरा आदर कराया से,
मेरी इज्जत रख दी तो तुम बड़े खुश होते हो। और वो तो बड़ा भारी भगवान देवता से, परमात्मा से, वो तो मामूली बात पर खुश हो जाएगा, कर नहीं सकते तुम। क्यों? वो इतना शान करता हमारे ऊपर, उसके शान को भूल जाते हैं। बड़े एक मानस ब्याह उठ लेगी, उसका शान जीवा इतना मेरा ब्याह उठा था, और उस मालिक ने भी तेरा उठा था कि क्या उठा था? आंख दी, नाक दिए, कान दिए, शरीर दिया, सुंदर शरीर दिया, और तने सब के खान पीने के, फिर भी तो बिस्टा खांदा अंडे से, कदे दारू कदे शराब अंडे, और कितनी बढ़िया चीज दी, फिर भी तू खे खांदा फिरे से। कभी उस मालिक ने याद करता है, घड़ी दो घड़ी याद करना चाहिए। ये उस मालिक के गुण को भूल जाते हैं और संसारी का गुण कर दे उसने याद रख लेते हैं। उन्हें देवता खड़ा हो गया, मांग राजा के मांगेगा? मैं तेरे पर निहायत खुश हूं, तने मेरी कदर करी सके, देगा। हाँ, मेरे राज में मेड गडी रहे, सबकी मांग लिया अपनी रैयत की खातिर। इसीलिए राजा जब सह तो प्रजा भी सह, इसलिए गुरु होगा तो ऐसा चेला होगा। समझ गए? माँ पर पुत, पिता पर घोड़ा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जैसा गुरु वैसा है चेला। मेरे पास आते घटिया काम करते हो, कहते मेरा कसिन का कसर थोड़ा ऐसे। ज्यादा कोई कहे तो कहते भाई इतना कर लो, पार्स का कोई कसूर नहीं न, लो बेड़े नहीं तो के बने। शिक्ष तो लो से और सतगुरु पारस से। समझ गया? बैठने तो कंचन बना देता, बल्कि पार्श तो अपना कंचन बनाता है, गुरु अपना बराबर बना लेता, अपने तो आगे ले जाता। संत में और पार्श में बड़ो अंतरो जाने, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। वो तो लोहा ने सोना बनावेगा, मेरा गुरु अपने बराबर बना लेगा। और निस्वार दूसरा भला के लिए संत सतगुरु आता दुनिया में, अपना सब कुछ छोड़ के और जगह ने छोड़ के, सुख ने छोड़ के आता। यान के भी सुख ऐश लूटते मजे करते, उन्हें सोच लेना ये दरगाह तो नहीं आया, तुम ऐसे लूटने के लिए आया। संत दादू जी ने ऐसे लूटी, कबीर ने ऐसे लूटी, नानक ने ऐसे लूटी, किस किस की ऐसे बताओगे? ऐसे लूटने नहीं हो तो आऊं से जीवों का उद्धार करने के लिए। मेरा सतगुरु अरमान साहब उस झोपड़ी तो जूही तो बाहर नहीं लकड़ा, कोई ने कहा गामा में फिरना कुछ और बात है। वो गामा जूही में रहा, उठे पूछ गया, सब किम बन गया। उनकी बड़ी दया थी अपार, मेरे को बचा गया, नहीं डेरे में तुम नहीं बैठ सकते थे। सोचो कई बार बताई होगी न कि मैं ये जमीन ले करके न और मारमान साहब का नाम तो कर रहा था कि मैं मेरे सतगुरु का नाम तो जितनी ज्यादा उसके नाम तो करूंगा। मेरा सतगुरु कितना दयालु था। वो आया अणकण क्या करता है, माजी मैं इस तरह रजिस्ट्री बनवाऊं सी जमीन की कि अरमान आश्रम। हरे वाला मूर्ख में तना कद तक संभालता रहूंगा, तो मेरी एक भी नहीं समझ सकता बात ने। क्यों जी? अरे दुष्ट समझ मेरी बात, 3-4 खागड़ छुटवा रखे, तने दाग लगवा के तन्ने दाग लगवाया था। मैं उनको नहीं छोड़े, संत एक आता एक के लगता। तन उन खागड़ा दाग लगवा, खागड़ से नहीं तेरे ऊपर कब्जा करेंगे, खबा तो तन्ने करी डेरा मेरे नाम कर, मेरा नाम होंगी मुकदमा करेंगे। आके हमारा हक है, किते कित समझाऊं मूर्ख। मैंने कहा जी मैं तो इन बात पूछा है, कोई नहीं। बोला तू नहीं पूछा, मैं कौन डूबन दू तने? उन्हें डूबन नहीं दिया ना। कितनी करड़ी बातें कही, तुम तो बूझता हूँ, बार बार क्या करते हो, किस तरह कितनी बातें कही। खबरदार से मैंने आइंदे साधन की बात पूछी से तो अपना काम करना, काम नहीं करा ठीक नहीं से, मैं कभी नहीं पूछी, डरिया करता था। मतलब आम देखकर क्या हाल है? मैं बिल्कुल जी आपकी दया से। उनकी बड़ी भारी दया थी, इसलिए सतगुरु की दया मेर होती है, फिर कसर कौन सी रहती है। सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। मेरा सतगुरु दयाल था, वो आज के दिन आए थे संसार में जीवन लेने के लिए। मगर कौन पहचानता है? घराड़े ने पहचाने न, गाँव वाले ने पहचाने न, किसे नहीं पहचाने न। किरा के बोलिया करते थे, इसलिए बोलिया जो गांव का था, मैं भी इसी गांव का सू। घर का जोगी जोगनार, बाहर का जोगी सिद्ध। घर का यो मास्टरडा सा हम जाना सा, ये बातें करया करते। पर मैं उनके दौरे नजदीक का परे का था, तो उनकी बड़ी भारी दया थी। पिछाड़ा तो नहीं, मगर थोड़ा सा समझ गया उस सैन ने। पिछाड़ लेता तो क्या करना था। इसीलिए परे का गुरु फूल और नीड़े का गुरु आधा, दौरे का गुरु गधा मन में आज लाजा। दौरे गुरु पर 100 मरोड़ करे, 100 डांट मार, मैंने न्यू कही तनी वो मेरा काम को नहीं करा, मेरा उस नाट गया, नाट रूस जा तो हो जाए। पराड़ तक 10-12 महीने मिलन पावो,
पर ऐसे दर्शन हो गए, बोला कट गए पाप मारे, तो दर्शन हो गए और कटे जाते हैं। दोहरा था पाप किस तरह कटेंगे बताइए। गांव जमाई बगड़ गुरु और गड़ियारे का देव, इन तीनों को आदर नहीं कहते सहदेव, इन तीनों को आदर नहीं है ना। ये तो परेश ही अच्छे होते हैं। इरे पर्दा 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 और पर्दे ही में पर्दा, के पर्दा 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 और पर्दे ही में पर्दा, के पर्दे में पर्दा, पर्दा पर्दा पर्दा, क्या पर्दा और पर्दा में फिर पर्दा। मैं जालबाग गया था, एक बार तो एक जन सर पर एक गठड़ी धरिया, एक जना सौदा ऊपर सौदा और सारा काम मुद्दा। हंस पड़े, एक जना बोला ये मैं तो समझ गया, बोला क्या समझाओ, दूसरा करने लगा, बोले वो गठड़ी ठाई जान ला रहा सर पर शर्म सौदा और सर का ऊपर गठड़ी, यो भी एक सौदा से, सौदा तो थारे सबके पास है। पर मैं ये सत्संग नहीं करना था, मैं तो सत्संग गृहस्थियों चला था। तुम गृहस्थी सो, भक्ति भाव का नहीं चलते हो, पहले गृहस्थाश्रम को संभालो। अगर मैं बरकत होकर के न शादी कराई, न मैंने को औलाद पैदा करे, न मैंने फिर भी मैं अगर ब्याज में डूब जाए, फिर भी मैं अगर थारे घटिया पीछे ले ले की बर्तन लाग जाए, फिर भी मैं तुम्हारे तक घटिया बातें करूँ तो मेरी गिरावट आओ के तुम कड़े तरोगे। इसीलिए सतगुरु तो पूर्ण पुरुष होता है, पूर्ण होता है और पूर्ण ही आता है, पूर्ण ही दुनिया में जाता है। उस पूर्ण को समझो, पूर्ण से शब्द वो अधूरा नहीं हो सकता कभी भी, पूर्ण से हो। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, क्या था मेरे महाराज आज के दिन आए थे, आज के दिन चले गए, अपनी सोनावर्ग आए, सोनावर्ग चले गए। मैं क्या कहूँ, कोई जुई का बैठा होगा, कोई और बैठा, विरोधी भी बैठा, कोई न कोई, उनकी महिमा तो मैं कर नहीं सकता न। विरोधी तो कह के महाराज फकीर चुनेगा, महाराज सुन धामता आया सुन, और मैं कुल महाराज सुन धामता असुर में सच्चा संत सुन। क्या हो गया भाई, एक दिन उसका आगे उसके बारे में कोई कहने लग गया, मैं बोला तेरा भला नहीं है, मेरा तू कीड़े पड़ के मरेगा। क्यों कहने लग गया कि कितना ही बड़ा संत हो, जब कोई लड़की साथ में रहने लग जाती है तो सबकी नजर एक सी तो नहीं होती न। मेरा सतगुरु पूर्ण था कि लड़की को पाया का हाथ न लगाना और लड़की को धोरण न रखना, गिरावट आ जाएगी। उसका पाठ पाठ करने वाली लड़की कह रहा के दिंदा कोई न कोई। इसीलिए तब मैं बताता हूँ, तुम सत्संग अभ्यास करो, अपने घरों में रहो, प्रेमता रहो और शांति रहो, कभी भी गलत काम मत होने दो। भजन करना चाहते हो तो, अगर तुम भजन करना चाहते हो तो मेरा एक इशारा समझ लो, मैं अपना तजुर्बा बता दे। एक दिन भी गिर गए तो एक भी न पीछे चली गई, और एक दिन भी तुम पूरे निभा के काम कर लिया तो तर जाओगे। भजन सुन पूछने की जरूरत नहीं, आपका खुल जाएगा। कई शिकायत करते मेरा भजन नहीं खुलता, मेरा सुमन नहीं बनता न। सुमन तो तुम बनाते नहीं न, रहने देखो, तुम भजन को याद करा, ध्यान करया करो। जब ध्यान तुम्हारा पक्का हो गया तो दो ही चीज से मोक्ष में ले जाए, शब्द और प्रकाश। शब्द और प्रकाश मोक्ष में ले जाने वाले से आप लोगों सीधी बात है, तुम मरते वक्त गुरु का रूप आ जाता है, ऊपर नरकों तो बच जाता है। मगर मोक्ष में तो वो है जगह इसका शब्द खुल गया, प्रकाश में चले गए, वो फिर नहीं आएगा इस संसार में। मेरे पास एक दिन महाराज जी बैठे हुए थे और मेरे दिल में बात आई, मैं कदे नहीं कि आज के मुंह में क्यों करागी। और बैठा था, महाराज जी बैठे हुए थे, मेरे पास दो बेबे से, एक तो माता जी जो उसकी लड़की बेबे भगवती, एक सरफी। सरफी जालबाग की सत्संग से भगवती व्यास तो नाम लेके आई थी, दोनों जनी बैठी। मैंने यूं कह दिया, मैं क्या ये सतगुरु का रूप दिखता है न, ये तुमने उरे छोड़ देगा। शब्द और प्रकाश के बिना उद्धार नहीं होगा कभी भी। क्यों? अगर तुम सतगुरु से प्यार करोगे तो तुम शब्द और प्रकाश में नहीं जाओगे, तो रह जाओगे, तो अपनी हज लग जा, सतलोक लग जाएगा। तुमने सत्संग बताता हूँ, जब तुम्हारी सुर सर्व में चलती है, एकली सुर कभी नहीं चल सकती। सोचो में कहे तो क्या चलेगा? चित्त। जब तो तुम्हारी चित्त की वृत्ति एकाग्र नहीं होंगी तो सुरत काम नहीं करेगी। सोचो मैं सत्संग की बातें कह रहा हूँ, और चित्त क्या काम करता? चित्त की वृत्ति एकाग्र करके चेतन शक्ति को क्या इकट्ठी करके न और निशाने पर लगाओ तीर। हमारे महाराज ने संतान बड़ी भारी दया करी से। तुम फौजी हो कोई न कोई, जब तुम घोड़ी लेके निशाना साधते हो तो क्या लेते? दो खूंटी होती है बराबर में, एक होती है बीच में, माखी कहते हैं उसको। तो दोनों खूंटियों को छोड़ करके न उस माखी का निशाना लिया जाता, सीधा नाड़ पर जाता है। उस माखी का निशाना लेकर कहते मार गोली गुलजरी में,
वो तार गीट से छठा केशव शब नेत्र से। और वह दोनों खूंटी कौन है? एड़ा नारी पिंगला नाड़ी, ये दोनों खूंटी हैं। और सुखमना व माखी है इस जगह पर। ये सुखना जरिए ऊपर चढ़ना में अपनी बातें मेरी चांद मारी करिए जिद बताऊं सी आ जाएगी। एक जगह निशाना लगा के नाड़ पर सीधा निशाना लेगा, माखी सीधा निशाना ले जाएगी। और वह नाड़ सीधी से मांग भरते हैं, समझ गए? ये कई मांग पाड़ लेते, कई तिलक लकाड़ते लाल, तो ये सीधी नाड़ी से वह सीधी नाड़ी रासुन धाम में ले जाए। वह सीधी नाड़ ये से माखी का निशाना लेना पड़ेगा। इसीलिए मार गोली गुलझरी में किस तार गीट में और शब नेत्र का निशाना ये है लेने का। ये ले तुम करते तो नहीं ना, मैं क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं। तो मेरा सत्संग चलता, मन कहा कि जो गुरु का रूप आ जाता आखिरी वक्त में वो नरकों तो बच जाता है, 84 तो बच जाएगा, उसके कर्म कट जाएंगे, जन्म फेर लेना पड़ेगा। एक बार वो दोनों बहन कूद के बड़े बोले गलत बात ऐसी क्यों करा के? महाराज बोले क्यों कहता ऐसी बात, क्या बात करा रही सी? कोई बात नहीं, मेरे पास दिन कोई किताब पढ़ रहा था इस वर्ष अंटाड़ा, उसमें आगे 100 साल पुस्तक थी, उसमें आगे के साहिब जी लिखता है कि आखिरी वक्त में गुरु का स्वरूप तुमने मोक्ष में नहीं ले जाएगा। साहिब जी चोटी के संत है, वो मन बता मैं निशान करवा दिया कि मेरी बात सिद्ध होगी। मैं बेबे ने कहने लगा ये देख डालबाग के चोटी के गुरु है इसे सावण सिंह महाराज, साहिब जी महाराज, हजूर महाराज, सवरलाल, तीनों एक दफा इकट्ठे संत हो इसे देख। मैं ये लिख रखा आगे पास क्या कर विचार। इसीलिए मैं आप लोगों क्यों कही ये बातें कि बड़े बड़े ऋषि जो मरण लागे चोला छोड़ा तो अंत मतासो मता उनकी सूरत उसमें समाई उठे चली गई। दूसरे में लोमस ऋषि की बातें कहता, लोमस ऋषि बड़ा भारी एक महात्मा होया से, पूरा होया से। और लोमस ऋषि ने श्राप दिया था राजा परीक्षित को, उसका गुरु के गल में सांप डाल लिया था। लोमस ऋषि ने शील वस्त्र दिया था, उड़का वो मैं सवेरे वर्णन कर था, ये शील वस्त्र नहीं था कपड़ा, शील वस्त्र थारी शीलता होनी चाहिए, तो इसीलिए शील वस्त्र लोमस ऋषि। तो लोमस ऋषि अपने पिता तक पूछता, माना श्यामा को उसका पिता था उससे कि घटरा मान माते पिताजी के हाँ मोक्ष बताओ किस तरह होगी, किस तरह बताए? जैसे मेरी 3 बातें बताऊंगा। शके वह बात हजूर महाराज ने कबीर साहब के पास महाराज धर्मदास ने पूछी, और वह बात हजूर महाराज ने स्वामी जी तक पूछी। ये कहते हैं कि राधा स्वामी नाम प्रगट हजूर महाराज ने करया, स्वामी जी ने प्रगट करया। हजूर महाराज का तो नाम लिया, अपने बेटे की बड़ाई करवाई से। तुम आपने को किस तरह करया? मेरे पास परवान है, कोशा परवान से कि सार बचन स्वामी जी महाराज का से मानोगे। और सार बचन में लिखा राधा स्वामी गाय की जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम हमन अपने धर ले। और ये सार में राज स्वरा धुन उठी ये से सुर सुहागण मिली पिए से धुनातम बना दिया। और ये सार वचन में आता है सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगम दर्शारा, तिसके आगे राधा स्वामी निज रूप हमारा। और ये भी स्वामी जी का था कि सतलोक सब नीच निचानी वह मेरे प्यारे राधा स्वामी, अलख अगम अनामी वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। ये स्वामी जी की वाणी से। अब बताइए, इसीलिए हजूर महाराज अपने प्यारे शिष्य का नाम करा, किस तरह करा? उन्हें नाम प्रगट करवा लिया। वो किस तरह करवाया कि उनका जरा सेवा करी 21 साल तक, 21 साल तक सेवा करी। कितनी सेवा करी न कोई कर सकता, न करी किसी ने, ये लिए नाग कर सकता। इतनी सेवा करी, कोई कुछ भी कहो। इतनी सेवा में हजूर महाराज स्वामी जी खुश हो गए। शालग्राम क्या चाहिए, किस तरह चाहिए? उन्होंने बात कही, बोला इस तरह से। मन तो आवाज आती है आप एकदा ठीक तू सन नाम ने मैं भी प्रगट करना आया था। कबीर साहब भी प्रगट आई, दो कह के रह गए, इसलिए भाई तेरा तो प्रगट करवाना चाहिए। क्यों करावना? तू गुरुमुख से। अब ये सार वचन का लेख है, तू गुरुमुख कर, गुरुमुख हो स्वाग पंथ चलाई। सार वचन किसी का नाम नहीं लिखा, कितने भी किसी का भी नाम हो तो बताइए सार वचन में। मेरा जब अरमान साहब ने अरमान सागर लिखा, इनका किसी का नाम कौन लिखा ने, मेरा नाम से बस इतना मैं लिख दिया और आशीर्वाद। मन कहा इनके नाम नहीं लिखे। फिर मेरे डांट मारी, तुम बेवकूफ से, तू घटिया से, तने क्या पता, तन्ने ते दाग लगवाए, मैं कौन रहने दो, मैं इनका नाम लिख दिया तो तेरे खत्म हो जाएंगे। इले किसी का भी नाम हो तो शालग्राम तक फालतू बता दे। इले गुरुमुख होता है ना, गुरुमुखी होता है। तो न क्या करया, मैं किसकी बातें कह रहा था थारा आगे? ना
लोमश ऋषि की बात थी। तो लोमश ऋषि अपने पाप न कर पिताजी के हाँ ब्राह्मण था लोमश ऋषि, वो भी क्या पिताजी के हाँ कि मेरे पर दया कर। बोला बोल बेटा कि मैंने वो नाम बताए तो मुक्ति हो जाए, वो मार्ग बता। बोला बेटा मूर्ति पूजा तो मुक्ति हो जाए। बोला कई 1000 बार पूजा में पत्थर बनिया, नोट करो और मेरे को ऊपर कोई बिलम नहीं लगाना, तुलसी साहब की घटी पकड़ो जाके। लोमश ऋषि का वचन से और किसी ग्रंथ का सो के शास्त्र का। बोला मैं कई बार करी मूर्ति पत्थर बनिया। बोला बेटा बताओ कि गंगा में स्नान करने मुक्ति हो जाती है। बोला कई बार करया मगरमच्छ बनिया। जहां आसार वहीं बासा है, तो थारे शास्त्र मानते हैं कि जहां आसार वहीं बासा। बोला पिताजी मुक्ति बताओ। कहने लगा बेटा मुक्ति तो गैस का बर्तन से। बोला कई वर्ष करया माखी बनिया। मुक्ति बताओ। अपने बाप ने कहा बोला बेटा ब्राह्मण को भोजन जमा दे तो मुक्ति हो जाए ब्राह्मण को। बोला ना ब्राह्मण ने गऊ दे दे मुक्ति हो जाए। बोला राजा नरक ने दे केरलिया बनिया। और मेरे याद है उसे गऊ दिन तक के बकरी का जल मिलता है, बिच्छू बताया बेरा ने, बिच्छू बने से ब्राह्मण भोजन जमा होते हैं, उन्हें सारी बातें होते हैं, बकरी बिच्छू बताया। तो बोला मुक्ति बता। बोला बेटा तुलसी पर एक दीवा ला दो, कोट यज्ञ उजरा फल होता। बोला मैंने 3000 वर्ष 300 भर लाया, मत पीपल के दरखत की जूनी मिली मैंने। बोला बेटा पीपल पूजने तो मुक्ति मिलती है। बोला महाराज कई वर्ष पूजा था, कान खजूरा बने उसकी जड़ में रहा। अब कितनी बूझ हो गए केरा के यार के नहीं ने। गैस का वर्त मिट्टी पाक का बांदर बना, फलाने का भैंस बना, उसमें झोटा बना, उसमें खागड़ बना, केरा कितने बताए इसे। आखिर सब पूछ रहे। बोला पिताजी तुम महात्मा सच्ची बात है मुक्ति कहाँ है। उन्होंने बताया बेटा मुक्ति तो संता के पास में से है, कोई इस बात को काटने वाला। मैं मेरे घर पर आने के रोब नहीं जानू, ये मकान थारा है, मैं भी थारा हूँ। मगर मैंने तजर्बा आ गया, इन बातों का पता लग गया कि राधा स्वामी नाम का बगैर मोक्ष नहीं हो सकती कभी भी। सतलोक तो नीचे जितने नाम सब काल और माया के से, और मंजिल का बिना सारे काया काल के तो मंजिल का भेद नहीं सतो। इसलिए मुक्ति राधा स्वामी नाम तो होगी। राधा स्वामी नाम वो है जो मंजिलों का तरतीवार पता लग जा। इसीलिए राज सब नाम गा के जन्म सफल कर ले। ये नाम निज नाम है, मन अपना धर ले मुक्ति इस तरह से। और कोई बोलना चाहे बोला अगर ये करने तो मुक्ति हो, तो राजा बलि तो पताल में भेज दिया। अगर गऊ का दान करने मुक्ति हो तो देखिए राजा नरकी के दशा केरलिया बढ़िया। कद की बात सर कदान की द्वापर त्रेता की बात होगी, द्वापर में कृष्ण अवतार में उद्धार करवाया उसका। के बात बूझोगे बताइए। अगर ये पूछो कि हम तप करने मुक्ति हो ना, जड़ भरत कितना बड़ा महात्मा था, सबके थरान लग गया था, राक्षस भक्ति करी, मर के बना वो हिरण बना। अपने कर्म का भोग सब ने भोगना पड़ेगा। भागवत में लिखा है इन बातों का कि रामचंद्र जी ने भोग्या। पहले रामचंद्र जी था और बाली का तीर मारा राम ने, बाली का तीर मारा। बाली तो दूसरा बालिया भील बना और रामचंद्र जी कृष्ण बना। और लक्ष्मण था वो के बना हलधर बना ने। और ये काम बना उनका पाचा की वह सीता थी, वह थी वह राधा जी बन गई। इसलिए मैं आप लोगों को बता अपने कर्म का भोग भमत तुम्हारे ग्रंथों का हवाला दे की बातें बताता हूँ। जिनके गंदे विचारों में बैठो तो गिर जाओगे। इसीलिए महात्मा कहते अच्छी जगह बैठो, अच्छी ठोड़ बैठो। दुष्ट संग न दिए भी दाता ताते भलकर नर की भाषा। घटिया ठोड़ बैठे गिर जाते हो। इसलिए 3 लोग की बातें करते हो। मैं कल शाम को कोई सवेरे सत्संग में थी। ये तो 3 गुणों की भक्ति, ये खुद भी बिगड़ गए। पद्म पुराण तो मेरी लिखी नहीं है ना, पद्म पुराण तो ये ऋषि की लिखी हुई है। जब उस ऋषि ने ये भी लिख दिया, शिव जी की भी इसी तिसी बता दी, ब्रह्मा की बता दी, विष्णु की बता दी पद्म पुराण में, और सूरत खंड में बताई से। ब्रह्मा का 6ठा अध्याय 6ठा हिस्सा बताया, उसका 7वां बताया विष्णु का। इस तरह नंबर भी बताए से। मेरी याद आ जाते कभी भूल जाता हूँ। सबके बता दिए, कितनी भूडी भूडी बताई से तेरे पढ़े हुए से। इसलिए बता तुम कौन से खेत की मूड़ी छो। अगर तुम बचना चाहते हो, जब बचना चाहो कालते, तो 2 बात मेरी हृदय में धर लो। कौन सी से? दोनों वक्त ध्यान में बैठा करो। एक दूसरी बात कौन सी है कि कटु वचन मत बोलो पीछे। बस कटु वचन मत बोल तो राम मिलेंगे। अंतर के पट खोल तो राम मिलेंगे। कटुबाणी नाड़े का जतीर, हाथ का सखी, मुंह का फूड़ा, चूड़े का चूड़ा।
इसलिए कभी भी दो बात दोनों व्यक्ति ध्यान में बैठो, कटु वचन मत बोलो। पर बस की बात को नहीं, जब काल महाराज चक्कर देता है तो बड़े बड़े तो बुलवा लेता है, मेरे तो बुलवा लेता है। उस वक्त को धोर कहानियां क्या करते हो तो कोई बच जाना बचे नहीं। इसलिए मैं बात तो बहुत बनाई से बहुत कया, मगर तो ये सुना बात बनाई जग ठगर मन परमो जाना, कबीरा ये मन ले गया 184 में। कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लगार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। कहनी मीठी खान सिर करनी बिस्की लो, कहनी सी करनी करे तो बिस्का अमृत हो। मगर दो बात और सुन ले, ये नहीं तो और बता दू। कौन सी? कबीर महाराज कहते कबीर कह कमाल से दो बातें सुन ले कि साहिब की बंदगिर के भूखे न कुछ दे। बोलो कसर छोड़ दी के कबीर साहब बड़े पूर्ण पुरुष थे, सब की चूंद खोल दी एक दो में के लेने को हरिनाम और देने को दान, तैरने को अधीनता, डूबन को अभिमान। या एक दुआ और कह दिया, कसर तो नहीं छोड़ी, दो दो एक तीसरा के कैसे तीसरा में कथी तोड़ी कर के इतनी बाणी मरची जितना बाड़ू रेत, इस पापी जीव का एक नाव हेत क्यों कर को नहीं आई। कहता है कि कबीर आदि साखी, मेरी आदि साखी काफी से। कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान के किरोड़ ग्रंथ करके मान ले मेरी आदि साखी। दो सही हो, कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान। अगले ने याद कर लो कि नाम सत्तर जब झूठ है सुर शब्द पहचान, के नाम तो सत्सर जब झूठा सुर शब्द पहचान। याले बेड़ा पार हो गया। करो जितो ना करो थारी मर्जी से, चाहे सारे तुम्बे बजाओ चाहे सारे बैठे रहो, मेरी पराल बदासी सतगुरु के पास में लेगी। समझ गया ना? सतगुरु की बड़ी दया। कल मैं शाम को उड़ गया था, कोई बात चली, उस सत्संग तो मैंने करवा दिया था, उसका उनके पर्सन करे थे कई, मैंने एक पर्सन बता दिया। मैंने कहने लगे क्या आप ये बात कहते हैं गुरु हाथ नहीं दे तेने बेड़ा पार नहीं हो। महा बिल्कुल मेरी बात झूठी नहीं होगी ना, गुरु सिर पर हाथ नहीं देने बेड़ा पार नहीं हो। तो बोला राम भगवान के सब के सिर पर हाथ धरे से इनका बेड़ा पार हो। ला मैं किसका होया? कोई खड़ा होकर पर्सन हो तो बोल दो, बता दो भगवान हाथ किसका ऊपर धरिया उसका बेड़ा पार हुआ से। किसी का नाम ले दो, नरसी का भात वर्ण का लिए चाले हाथ धरिया सिर पर, कबीर का, दादू का, पलटू का, रैदास का, नरसी का, धन्ने का, किस किस का कहोगे? वो मेरे को कहने लगा तेरे सिर पर हाथ धरा। बिल्कुल मैं जिद्दे तो कहूँ से यह बात है कि सतगुरु हाथ धरता है और मैं महापुरुषों की साख लेके बोलिया करूँ सु। किसी ने स्वामी जी ने हजूर मार नहीं कहा गुरु दरियासी इस पर सारे कर्म कट गए। बाबा सावन सिंह सारी दुनिया रिसाला लकड़िया करे से, उसमें लिखा से सतगुरु हाथ नहीं धरे इसका बाप भी इसका उद्धार नहीं कर सकता। इतनी करड़ी बात है क्यों कि गुरु नानक साहब क्या हवाला दिया से। नानक साहब उठा गया, पंजा हाथ लगा के पार थम दिया, उठा गया उड़े जाए हाथ लगा कोड़ी का कोट दूर कर दिया, उठा गया उस जगह पर ये करया कि आमों के इनके आको दुनिया के आम बाजी हाथ लगा के न बढ़िया बातें बताई से। कहाँ लगा के थे अल्लाह त्यारी से राम ने, और कोई परवान हो थारा पा लिया हो, मेरा भी नक्शा ढीला हो जाएगा, मैं समझाऊंगा भी ने काट दी बात। एक दिन मैंने बोला मैं भाई स्त्री जाति में बड़ा भारी प्यार से, जिसका पति मर जाए अपने पति के लिए कुएं बावड़ी तालाब बनाते हैं। मानस ने किसी ने अपनी स्त्री के लिए कुछ नहीं बनाया ना। बता दे कोई बनाऊंगा तेरी स्त्री उसका पति गुजर जाए अपने पति की यादगार बनावेगी और पुण्य करेगी उसके लिए खूब। बड़ मानस अपनी धर्म पत्नी लिए नहीं करता न करया कि मैं इसे मैंने एक जना बोला क्यों नहीं करया ने मानस करते मैं किसने करया? बोला जुम्मा मस्जिद बना रखी, उतना ताजमहल बना रखा, वो अपनी धर्मपत्नी नाम तो बनाया। चौखा मेरा नक्शा ढीला हो गया, मैंने बेरा अपने एक तो बनाया। ये पाछा बनो कहे मैं ताजमहल क्या जकरा ना करियो ने और बता को इनको। इसीलिए दो बातें हूं से, हे माताओ तुम मेरी माँ सो बहन सो, जिसमें दो बातें से उनको मैं अपना सिर झुकाता हूँ। और दो बातानी माता सीता से, दो बातानी माता अनसुईया से, और दो बातानी माता नर्मदा से। वह दो बात नहीं हो तो अपनी धारण कर लो। वो दो बात कौन सी? दो छोड़ दो, चोरी छोड़ दो, जारी छोड़ दो। तुम तो माता अनसुईया सो, तुम तो माता सीता सो, किसका नाम लोग बताइए आगे और भी बता दूंगा। दो बात अगर दो इसमें ऐब है तो थारी मर्जी कुछ भी करवा डाकन से। और दो ये गुण से चोरी नहीं कर दी, जारी नहीं करती ने। एक नारी सदा जती, एक टेम खाओ सदा बरती। तो इसलिए स्त्री के लिए भी एक बात से दोनों बराबर से ये अपने घरों फिर परमात्मा भक्ति कर सकते हो। फिर तुम्हारा विश्वास भी होगा, श्रद्धा भी होगी,
और सतगुरु की भक्ति भी कर लोगे, काम भी बन जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं, क्या टाइम हो गया, 1 घंटा 1.25 घंटा हो गया, मैं देख तो पहले आया था। फिर भी कोई बात बताऊं था, रह गया तो मैं कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक शब्द सुना दूंगा, फिर पाछे बताऊंगा। शब्द तो टेम का और वक्त का हो, समझ गया ना। उसका मेरे महाराज ने मेरे नाम तो 3-4 शब्द लिखे, 3-4 शब्द। अब तारा तारा तारा, मैं आपको सच्चाई मन निशान करा, एक किताब सो देख महर्षि शोभर लाल की, उस किताब का मैं कोई भी शब्द रच रहेगा, तारा तू मेरा प्यारा, तारा तारा तारा, तारा तू मेरा प्यारा, तारा तो जब भाव से न्यारा, तारा तेरा मैंने ले लिया सारा, ये डाल के शब्द आते। बताइए उसने के कहूँ के नहीं कहूँ। मार्टन दिखाई मैं देख इसमें केस है, बोले या था कमाल कर दिया इसमें, सारी बात इस शब्द से मैंने छपवा दिया शोभर लाल की वाणी से। फिर मैं देखा उस